तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली कल हमारे थर्ड फ्लोर पे अंकल जी हैं, उनका फ़ोन आया था। तो आज उनके घर में बस गेट टुगेदर है, उनका बर्थडे है। तो बस मम्मी और मैं अभी वहीं अंकल जी के यहीं जा रही है। तो आयुषी और पीहू तो अभी देखो बाद में आए तो पता नहीं, अभी तो मम्मी और मैं ही जा रहे हैं। तो अंकल जी के लिए मैं ये काली घाटा से डब्बा लेके आई हूँ, मिठाई लेके आई हूँ। मुझे नहीं था कि समझ आ रहा था कि अंकल जी को, हाँ अंकल जी को मिठाई बहुत पसंद है। तो मैं काली घाटा से मिठाई लेके आई हूँ अंकल जी के लिए। बस अब ये लेके जाएंगे मम्मी, मैं तो आपसे अभी मिलती हूँ गाइस। हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे है तो बहुत बहुत मुबारक हो अंकल जी, आपको धन्यवाद, जन्मदिन बहुत की। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अंकल जी ने इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, इन फूलों की तो जरूरत ही नहीं है अंकल जी, आपने तो अरे इतने ये आपने सुंदर हमको दिया फिर हाँ मैं जी। खुद ले लिया वापस। इतने अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पे हाँ दिखाया। अंकल जी ने पूरा मतलब पौधों से बहुत अच्छी वाइब है। बहुत अच्छा सजा रखा है और इतनी अच्छी वाइब आती है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी खातिरदारी अंकल जी ने हमारी करी है, पूरा लंच था यहाँ पे। आप लोग यहाँ आइए, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। थैंक यू। हम बोल रहे हैं आपको थैंक यू पार्टी के लिए। थैंक यू अंकल जी, बहुत अच्छी हाँ। पार्टी थी, बहुत अच्छा लंच, बहुत अच्छा हर चीज। अंकल जी ने यही सारा, कोई बाहर से नहीं आया, घर पे ही बनाया। हमें तो अंकल की वो भी बहुत पसंद है, दही बल्ले। हाँ आपकी तो मेदू बड़ा था। अब वैसे आज दही तो बल्ले हम बहुत ऐसे कह पसंद रहे हैं कि दही बल्ले आपके बहुत हाँ, अच्छे ठंडक की वजह से दही बड़े के लिए रखे, मेदू बड़ा कर दिया था। है। अच्छा आ जाओ आप भी। कोई नहीं, आ जाओ। ये अंकल जी की सिस्टर है। नमस्ते। बहुत अच्छा बनाया आपने सब कुछ। आप लोगों को अच्छा लगा? हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आके। तो वैसे ही यहाँ आके तो, पर अंकल जी इनवाइट करते रहते हैं। हाँ है भाई। साल में 3-4 बार तो हमारा यहीं पे होता है, इनविटेशन आता ही आता है। गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया कि घर पे आ रहा है एक नया फंक्शन। तो पीहू का सूट लेना है मम्मा और मेरा, तो गया हुआ है बनने। बस पीहू का बचे तो पीहू के लिए हम लेने जा रहे हैं। चल पीहू, चल यार, चल चलो। चलो। तो गाइस अभी हम निकले हुए हैं, थोड़ा ऐसे ही घूमेंगे, खाएंगे पियेंगे। और पीहू का सूट तो आ चुका है, वेलवेट ही लिया है, जैसे मम्मा और मेरा भी वेलवेट। ही लिए हैं, बच्चे के लिए भी इसलिए हमने, पीहू के लिए भी वेलवेट लिया है। एक तो ठंड का मौसम है, प्लस जैसे पूरी बाजी होती है तो ठीक लगता है कि स्वेटर भी नहीं डालना, प्लस मतलब ठंड भी ना लगे। अब तो तीन वेलवेट डिफरेंट बेस्ट कलर के है। वेलवेट हो गए। मम्मी का है, चलो बाद में दिखाई देंगे हम आपको। हाँ अभी बन के आएंगे तो आपको दिखाएंगे, तो बाकी तो बनने के बाद ही पता चलेगा। मैंने तो प्लेन ही बनवाया है, तो मैं चुन्नी हैवी लूँगी। बता रही हूँ, क्यों बता रहे हो, हम आपको दिखा आपको देंगे, दिखाऊंगी। बस आने वाला है। गाइस हम लोग घूम फिर के घर आ चुके हैं और आते ही थोड़ी सी भूख लगी है। पापा ने पी ली थी चाय, दादी ने बना दी थी, और अब मम्मी लगी हुई है खाना बनाने में। क्या बना रहे हो मम्मा रात के डिनर के लिए? चने की दाल बना रही हूँ और ये टिक्की, ब्रेड टिक्की। हाँ अभी के लिए तो वही खा रहे हैं, वो, हाँ, ताकि थोड़ा सा पेट भर जाए। माँ चने की दाल बनेगी अभी। हम्म। ठीक है ना, मैंने कहा जब तक भूख है तो शाम की छोटी मोटी भूख, बस यही बनाऊंगी। ठीक है, तुम्हें क्या खाना है? मैं भी खाऊंगी टिक्की ब्रेड, और क्या। टिक्की में? हाँ अभी के लिए पेट भर जाएगा, फिर रात को माँ चने की दाल खा लेंगे। हाँ हाँ, वो तो अभी रात को खाएंगे। हाँ आज भी टिक्की ब्रेड बना दे मेरे लिए, हाँ बना देती हूँ। भूख लगी हुई बर्गर है। बन होते ना, बर्गर बना लेते हैं। वो है नहीं ना, कोई नहीं, ब्रेड के साथ खा लेते हैं, वो भी सही है। वो है नहीं ना। चटनी पड़ी, अच्छा हाँ, लाल वो तो और है। हरी चटनी पड़ी है। हाँ, दोनों लाल, दोनों है। ठीक है। हाँ। वो ऐसे समझ गई कैसे बनाना है, जो चांदनी चौक में खाया था। चांदनी चौक में कैसा? चटनी ऊपर से ब्रेड के अंदर डाल दी पूरी फैला के। मैं तो अपने लिए नॉर्मल बर्गर ही बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, समझ गए ना? समझ गई समझ गई, है चटनी है। हाँ तो वैसे ही बना के खाऊंगी। ठीक है, मैं तो नॉर्मल खाऊंगी बर्गर। तो ये और तो ये इसमें ये भी और क्या अम्मा ये? कपड़े धूप में डालो, इतनी धूप तो आती नहीं आजकल, सूख ही नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत ऐसे ही बस डाली हुई। अंदर ही डाल रहे हो? हाँ, जो सूखते हैं हटा लेती हूँ, बाहर तो नहीं सूखते हैं कपड़ा आजकल, धूप ही कहाँ निकल रही है। अच्छा। ठंड इतनी हो गई है तो कपड़े सूखने मुश्किल है। अभी तो मशीन सुखा के निकालती है, मतलब उतने नहीं सूख पाते ना।
अभी तो सर्दियाँ इतनी है, डबल स्पिन होता है अभी तो। ठंड बढ़ती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एकदम से। अब वही कर रही हूँ जो सूख गए हैं, बाकी जो सो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है कि 2026 हो चुका है शुरू, तो इस बार 2026 में मेरा मन करा कि मैं करूँगी जर्नलिंग। सो मैं मतलब जर्नलिंग में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करूँगी, गोल्स वगैरह बारे में लिखूँगी। अब अबाउट मी वाला पेज बनाया है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। विद मैं लिखूँगी भी, साथ बाय साथ अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे एस्थेटिक्स थोड़ी सी करनी है। मतलब मैंने 2 टाइप की जर्नलिंग देखी है इंस्टाग्राम वगैरह पे या इंटरनेट पे। तो एक तो जैसे कोई भी थीम पकड़ के आपने उस पर जर्नलिंग कर दी, या तो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करे वो वाली। तो मैं अपने थॉट्स एंड ऑल एक्सप्रेस करूँगी, मतलब ऐसी वाली जर्नलिंग करूँगी जिसमें लिखने का काम हो विद क्रिएटिविटी। मतलब थोड़े से जैसे पेजेस चिपका दिए, उस पर लिख रही हूँ, मतलब प्यारी सी मैं जर्नल बनाऊँगी, नॉट कि जस्ट लिखना है बस। एस्थेटिक वे में लिखूँगी और अच्छा से लिखूँगी। तो मैंने 2-3 पेजेस बनाए हैं विद इंट्रोडक्शन पेज। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहली बात तो मैंने डायरी बहुत क्यूट सी चूज़ करी है, तो ये है स्पाइरल डायरी। बिकॉज ना मेरे को डायरी वगैरह चाहिए होती है, तो मेरे को स्पाइरल डायरी ही चाहिए होती है। बिकॉज मैं कोई भी पेज खोलूँ और मैं फिर ऐसे लेके बैठ सकती हूँ। तो मैंने ऑब्वियसली वही वाली डायरी चूज़ करी है जो मेरे को कंफर्टेबल रहती है और ओम्ब्रे इफेक्ट में है, जो कि मेरा फेवरेट है। और ये है कैलकुलेटेड डायरी, बिल्कुल नॉर्मल डायरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डायरी है। सो ये ऑन पे आप क्लिक करो और कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर काम करते हैं ना, ये बस आपकी डायरी काउंट वो करेगी। मेरे से 2 बार 8 दब गया था। सो 88 इंटू 8 करा है मैंने, तो ये आंसर आया है। और बिल्कुल सही बताते हैं कि कैलकुलेट मतलब बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो आप तो इसे अपने मैथ्स के वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसे जर्नल बना रही हूँ। सो शुरू करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन पेज से। तो यहाँ पे मेरे को अभी अपना नाम लिखना है, पीहू या पीहूज़ जर्नल कुछ लिखूँगी। सो मैंने अपनी एक ही, आपको पता होगा, मुक्तेश्वर वाली फ़ोटो है, तो मैंने वो लगाई है विद थोड़ी सी वॉशी टेप लगा दी और यहाँ पे ऐसे बना दिया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हो, ये कोई भी पैटर्न पेपर यूज़ नहीं करा है मैंने, ये मैंने खुद के हाथों से बनाया है पैटर्न पेपर। और मुझे बहुत दिक्कत आई इसे बनाने में, आप ये देख सकते हो जैसे जुड़ रहा है। बिकॉज मेरे पास उस वक्त ना लंबा स्केल नहीं था, मैं लंबा स्केल अब लेके आई हूँ जब मैंने वो सोचा कि मैं वो बनाती हूँ जो कार्डबोर्ड का मैं बना रही हूँ। तो मैं बस था नहीं, तो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, बट ठीक है, बन गया पैटर्न पेपर भी। और 2-3 बार ही ट्राई करने के बाद बना था, ये सबसे बड़ा दुख है मेरे को। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन पेज। अब आता है मेरा 2026 वाला पेज। सो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने प्यारा सा लिख रखा है हे 2026। और यहाँ पे मैंने बना रखा है एक विंटेज पेपर, और मतलब विंटेज पेपर के अंदर मैंने लिख रखा है कि होप माई 2026 गोज़ वेल। एंड जो भी मतलब मैंने 7th पास करी, फिर मैं 8th में गई, मतलब ऐसे सिंपल सा मैंने काइंड ऑफ 2026 के बारे में लिख रखा है। और विद मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं, मेरे को मिले थे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 2026 की तो मैंने ड्राइंग कर ही रखी है। एंड अब ये आता है सबसे रिसेंट वाला पेज जो आयुषी को बहुत पसंद आया था और मम्मी को भी, तो मैं दिखाती हूँ। मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है ये, और ये है वही पेज जिसके बारे में आपको बता रही थी, जो कि है अबाउट मी वाला पेज। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अबाउट मी, और यहाँ पे मतलब सब मेरे बारे में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरा बर्थडे, प्रीति, मैं 13 साल की हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं पंजाबी हूँ, और मेरा ज़ोडिएक साइन, मैं माउंटेन गर्ल हूँ, मुझे बीचेस उतने नहीं पसंद है, मुझे माउंटेन पसंद है, म्यूज़िक लवर, कैमरा एंथुसियास्टिक एंड मेनी मोर। तो गाइज आज पीहू की भी शॉपिंग हो गई। पीहू के लिए वेलवेट लाए थे, मेरी और मम्मा का तो पहले ही आ चुकी थी, कतरन मार्केट से आई थी, बुआ लेके आई थी। बट पीहू के लिए नहीं लाए थे, हमें पता ही नहीं था भी उस फंक्शन का, तब हमने बस ऐसे ही मंगवा ली थी कि हम सूट बनवाएंगे, क्योंकि मेरे को भी वेलवेट का सूट बनवाना था, मम्मा को भी। तो बट कोई नहीं, अब हमारा बन रहा है और हम वो पहनेंगे फंक्शन पे। अब फंक्शन भी आने वाला है, तो पीहू का भी हमने मंगवा लिया है, तो तीनों ही इकट्ठे अब बन के आ जाएंगे। और आपको देखने को तो तब मिल ही जाएंगे जब फंक्शन होगा, आपको सबके जो लुक्स वगैरह जो भी फंक्शन है जैसा भी है आपको सब पता चल ही जाएगा। तो आगे की वीडियोस में बने रहिए ताकि आपको पता चले। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज जैसे अंकल का भी बर्थडे था, अच्छे हम गए थे ऊपर, अंकल को विश करके आए, अच्छे से टाइम स्पेंड किया। मज़ा आता है क्योंकि सबके साथ जाओ बैठो। बिल्डिंग में भी हमारे यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, हम जैसे कभी पहले लोहड़ी का भी करा, तो सब बैठते हैं तो मज़ा आता है। तो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, कल मिलते हैं आपसे।